सिया राम दोस्तों, आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल देसी अमित देसी अमित में। और हमको वीकली एनालिसिस करना था संडे को, लेकिन कर नहीं पाए क्योंकि सैटरडे में ट्रेवलिंग में था, संडे कुछ और इवेंट में था और आज मंडे हो गया, मार्केट क्लोज हो गया है अब। लेकिन फिर भी अब वीकली भी समझ लो और डेली एनालिसिस भी बोल दो, दोनों कुछ है। आज मार्केट फ्लैट खुला, उसके बाद में निफ्टी तो वहीं पे टिकी हुई थी, बैंक निफ्टी प्लस में थी और बैंक निफ्टी फिर चलती रही ऊपर से ऊपर रॉकेट। और इन द एंड और निफ्टी भी फिर उसके बाद में 150 पॉइंट प्लस आई, लगभग 23,110 का हाई बनाया। और उसके बाद से लास्ट के एक आधे पौने घंटे में सेल ऑफ आया और निफ्टी ने पूरी अपनी गेम गवा दी। 50-60 पॉइंट माइनस भी आई, 870 तक का कुछ 22,870 का लो बनाया। बैंक निफ्टी में भी 49,050 के लगभग का कुछ लो बनाया, हाई से 600 पॉइंट नीचे। और निफ्टी भी अपने हाई से 200 पॉइंट नीचे। अचानक से इतना नीचे कैसे आया वो तो एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, मेरे प्रीमियम लर्निंग ग्रुप में तो मैंने अपने हिसाब से पुट ट्रेड दिया ही था। जो प्री टेलीग्राम चैनल है वहां पे क्लियरली बोला था मैंने कि मैं यहाँ पे 22,000 23,100 23,080 23,090 चल रहा था वो टाइम में, मैं यहाँ पे बायर नहीं हूँ और मार्केट यहाँ से एक डिप खाएगा और नीचे आएगा, यहाँ से बाइंग नहीं है। अभी 2-4 दिन के लिए बाइंग का बटन डिलीट कर दो अपने सिस्टम से, ये मैंने क्लियरली कहा था। तो अब देखते हैं, आप भी मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहो तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, वो फ्री है। वहाँ पे मिनट टू मिनट कुछ भी ऐसा होता है तो अपडेट देता रहता हूँ। बाकी प्रीमियम लर्निंग ग्रुप में जो भी मेरे रिकमेंडेशन रहते हैं वो प्रीमियम लर्निंग ग्रुप में रहते हैं, तो अगर वो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट में आप अपना आप कमेंट करके बता सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं। अब चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं कि आज क्या हुआ और ये हफ्ते में क्या हो सकता है, या इलेक्शन के पहले पहले क्या हो सकता है, इलेक्शन रिजल्ट्स के पहले पहले 4 जून के पहले पहले क्या हो सकता है। इस वीक का एनालिसिस करते हैं और कल का भी एनालिसिस करते हैं। तो चलते हैं चार्ट के ऊपर और देखते हैं क्या है निफ्टी का चार्ट आज का। और आज मार्केट यहाँ खुला, आवरली चार्ट है ये, मार्केट यहाँ खुला प्लस में ही, फिर उसके बाद में कंटिन्यू प्लस में चलता रहा और उसके बाद से कंटिन्यू प्लस में चलता रहा। ये एक बार के लिए रैली आई, यहाँ पे वॉलीटिलिटी बढ़ी और ये वॉलीटिलिटी बढ़ने के बाद में यहाँ से सीधा डाउनफॉल गया 870 तक। तो ये रेड कैंडल बनाई है। मैंने आपको इसके पहले भी मैंने यहाँ पे एक चैनल बनाया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। डेली चार्ट के ऊपर आपको दिखेगा, ये देखिए, ये जो चैनल कंटिन्यू चल रहा है उसकी अप लाइन और डाउन लाइन दोनों बताइए। मैंने एक हफ्ते पहले, हफ्ते 10 दिन पहले, हफ्ते 8-10 दिन पहले, मैंने 10 एक दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था। तभी मार्केट बहुत नेगेटिव चल रहा था, सब जगह नेगेटिव ही नेगेटिव था। वो टाइम पे मैंने ये आप देखिए, ये चैनल, ये पूरी लाइन ट्रेंड लाइन खींची थी, उसको क्रॉस करके जब किया था तभी मैंने बोला था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, अब बाइंग करते रहना। लेकिन अब ये ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंट आ चुका है, बहुत पास में है। अब मैं बाइंग 22,200 के ऊपर क्लोजिंग आने पे ही करूंगा, उसके पहले मैं बाइंग नहीं करूंगा। और अब मुझे मार्केट यहाँ से मुझे कितना नीचे लगता है, तो मुझे यहाँ से 22,500 तक, मुझे 22,600 तक मुझे मार्केट लग रहा है यहाँ पे। और डिप भले इंटरडे में आए 22,500 तक भी आ सकता है, लेकिन 23,500, सॉरी, वो 22 23 24 बहुत कुछ चल रहा है अपने हिसाब से। तो ये 22,500 तक मेरे को निफ्टी लग रहा है अभी। तो और ऊपर में रेसिस्टेंट 23,200 का है, तो आप 23,220 की स्टॉप लॉस के साथ में निफ्टी को सेल कर सकते हैं 22,500 के लिए। ये वीक का व्यू रहेगा। आगे हम सैटरडे संडे फिर वापस मंडे का जो भी व्यू रहेगा वो अपने हिसाब से डिस्कस करेंगे। बाकी जिस हिसाब से मुझे लगता है एक बार मार्केट जो है वो 800 तक आएगा और 800 से एक बार फिर वापस बाउंस लेगा, तो आपको वापस बाउंस लेगा तो उसमें वापस आपको सेल करना है और नीचे तक ये मेरे टारगेट 22,500 22,600 मेरे टारगेट है। डेली टू डेली अपडेट
हम अपने हिसाब से एनालिसिस करेंगे तब और आगे अपडेट देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए वीकली व्यू ये है। अब डेली व्यू देख लेते हैं थोड़ा सा, तो उसमें आवरली चार्ट के ऊपर मैं जाके देखता हूँ। तो मार्केट मुझे ये जो फॉल आया है ना, इस फॉल पे मुझे मार्केट सीधा यहाँ तक दिख रहा है मेरे को। ये यहाँ पे सपोर्ट लेगा, एक सपोर्ट लेके यहाँ तक जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा। कल के लिए जो मार्केट है वो कल शायद यही हो सकता है कि एक बार ऊपर खुले, फिर ऊपर से नीचे आए और यहाँ से एक बाउंस ले और यहाँ पे क्लोजिंग दे, फिर परसों नरसों और थोड़ा नीचे नीचे करके यहाँ तक आ सकता है। तो ये निफ्टी में मेरा व्यू है। 22,200 स्टॉप लॉस, 23,200 स्टॉप लॉस, 22,500 टारगेट, 22,500 से 600 का टारगेट। तो निफ्टी में अभी फिलहाल स्टॉक्स में बाइंग नहीं करनी है आपको, फिलहाल बाइंग में कहीं बने नहीं रहना है। वापिस नेक्स्ट वीक जब रिजल्ट रिजल्ट 4 तारीख को है, तो उस दिन मार्केट वैसे भी ओपन है, तो उसके पहले हम रिव्यू करेंगे कि मार्केट में कुछ बाइंग करने लायक है या नहीं है। फिलहाल मुझे सेलिंग लग रही है, बाकी आप आपका खुद का एनालिसिस भी कर सकते हैं। अब बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी आज बहुत धमाकेदार परफॉर्मेंस में थी। बैंक निफ्टी आज खुली ही प्लस में थी और फिर वहां से आज अप ट्रेंड में ही रही और बहुत तेजी रही, जबरदस्त तेजी रही। 49,500 49,600 के ऊपर बहुत टाइम तक सस्टेन किया और लग रहा था कि आज ही 50,000 चली जाएगी, लेकिन मेरा रेसिस्टेंट था 48,650। उसके ऊपर भी गया लेकिन सस्टेन नहीं किया और ये लाइन से देख लो सीधा लो मारा 49,060 तक का। उसके बाद में वापस यहाँ तक ये काम हुआ था। अब बैंक निफ्टी में कैसे काम कर सकते हैं? बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि निफ्टी से थोड़ा सा मजबूत रहेगा, लेकिन फिर भी इसमें भी डाउनफॉल आएगा। तो अब यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो आज के हाई का आप लगा दीजिए 49,700, और उस स्टॉप लॉस के साथ में इसमें भी हमें सेल में ही बने रहना है। नीचे में टारगेट कहाँ तक है? 48,600, और उसके बाद में 48,250। तो मुझे बैंक निफ्टी भी इस हफ्ते 48,250 तक दिखती है, 48,200 तक दिखती है मुझे। तो अब आप सेल ऑन राइज है, वो मार्केट भी सेल ऑन राइज है, निफ्टी भी सेल ऑन राइज है और ये भी सेल ऑन राइज है। मैंने एक इसका ब्रॉडर व्यू देखते हैं हम डेली। इसमें भी मैंने जब ये रिव्यू किया था, मैंने एनालिसिस किया था तो बताया था कि ये ट्रेंड लाइन को तोड़ा है। अब इसके बाद में निफ्टी ऊपर ही जाने वाली है। जो मेरे साथ जुड़ के काम करे उनको मैंने निफ्टी भी नीचे बाइंग बोला था, बैंक निफ्टी भी नीचे बाइंग बोला था। बैंक निफ्टी 2-4 दिन यहाँ पे पड़ी रही, ऊपर नीचे चलता रहा, लेकिन उसके बाद में सडनली यहाँ से 1500 पॉइंट का मूव दिया। अब इसमें ट्रेंड लाइन थोड़ा सा ऊपर है, ऐसा नहीं है कि इसमें जगह नहीं है। 50,500 50,000 तक का इसमें है ट्रेंड लाइन। हो सकता है कोई दिन अप मूव भी आ जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस हमको उसी हिसाब से रखना है। तो स्टॉप लॉस 49,700 रहेगा शॉर्ट साइड में, टारगेट रहेगा 48,600 48,250। ये निफ्टी का एनालिसिस है, बैंक निफ्टी का एनालिसिस है। इसमें हम एक बार कल के लिए देख लेते हैं कि क्या मूव बन रहा है कल के लिए। तो कल के लिए मुझे ऐसा लगता है एक बार बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर खुलना चाहिए, ऊपर खुल के 49,500 की स्टॉप लॉस के साथ में सेल करना चाहिए और 49,000 और 48,800 तक नीचे आ सकती है। ये मेरा व्यू है, ये मेरा एनालिसिस है। आप खुद भी आपका एनालिसिस करें और एनालिसिस करने के बाद में ही ट्रेड करें। तो ये हो गया बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट एनालिसिस मार्केट के लिए। अब जैसे कि हमने निफ्टी का एनालिसिस किया, बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया, तो निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी मैंने क्लियरली बोला है, आपको ऊपर के लेवल भी बता दिए हैं, नीचे लेवल भी बता दिए हैं। अब एक चीज और, आज मैंने शॉर्ट्स जो सेलिंग का या शॉर्ट करने का क्यों व्यू बनाया उसके बारे में, मैं अब तक मैं बाइंग में था, मैंने आपको बोल रहा था कि इस स्टॉप लॉस के साथ में बाइंग करना है, इस स्टॉप लॉस के साथ में बाइंग करना, अब बाइंग में बने रहना। अब बाइंग में बने नहीं रहना है।
अब क्योंकि देखो अब मार्केट में जो तेजी आई है वो वो 21,850 से जो रैली आई है वो सीधा 23,100 तक, मतलब 1200 पॉइंट मोटा मोटी रैली आई है। जबकि इलेक्शन आउटकम अभी आए नहीं है, रिजल्ट्स अभी डिक्लेयर हुए नहीं है। वो सिर्फ इस आस में आई थी कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, एफआईआई ओवरसोल्ड हो चुके थे, एक्सपायरीज थी, बहुत सारी चीजें थी और मार्केट को मूव में चलना ही है तो ऊपर नीचे होना ही है। तो कोई लेवल से ऐसा लगता था कि यहाँ पे ओवरसोल्ड है तो वहां से बाइंग आ गई, ओवरबॉट है तो वहां से सेलिंग आ गई। तो ये एक ट्रेंड था। लेकिन अब एक फेस और बाकी रहा है वोटिंग का, रिजल्ट्स अभी आए नहीं हैं, तो हमको इतना भी एक्साइटेड नहीं हो जाना है कि ये सरकार रिपीट हो रही है या ये आ रही है या वैसे आ रही है, ऐसा कुछ हो रहा है तो अभी से यहाँ से माल भर भर के रख लो। अपना माइंडसेट जो है वो जो बड़े प्लेयर है, एफआईआई जो है या बड़े बिग प्लेयर्स जो है उनके हिसाब से अपने को अपना माइंडसेट तैयार करना पड़ेगा। भागती गाड़ी में बैठना या गिरती गाड़ी में उतरना ये सब चीजें अपने को नहीं करनी है। लोअर लेवल पे जहां बाइंग बनती थी तो वहां मैंने क्लियरली बाइंग बोला था। अब यहाँ पे मुझे बाइंग नहीं बनती है क्योंकि जो प्री इलेक्शन रैली आनी चाहिए थी वो आई। अब कई लोग क्या है ना कि इलेक्शन से पहले माल खरीदो में यहाँ पे माल खरीदेंगे और एक बार डाउनफॉल जाएगा, मार्केट डाउन जाएगा तो उनको फिर वो लॉस दिखेगा वो माल काटेंगे फिर उसके बाद में मार्केट वापस ऊपर आएगा। रिटेल इन्वेस्टर को कभी भी बड़े इन्वेस्टर कमाने को नहीं देते, ये याद रखिएगा। अब रिटेल इन्वेस्टर को उनके माइंडसेट से चलना पड़ेगा तभी दो पैसा बन पाएगा। तो अभी आप जो मेरा व्यू है उस हिसाब से चलिए, प्लस आप खुद का भी एनालिसिस करिए। ऐसा ही नहीं है कि आप बंदे हो कि मेरे एनालिसिस के पीछे चले, आप आपका भी एनालिसिस करिए, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से आप सलाह लीजिए और उसके बाद में देखिए कि आप कैसे आगे ट्रेड कर सकते हैं, किस तरीके से आगे चल सकते हैं। अब बिक्स, आज जो बिक्स है वो 23 के ऊपर आ चुका है, आज का हाई 26 का था। मुझे बिक्स जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से मार्केट कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। बाकी अमेरिका में भी जो डाउ जोन्स है, नेस्डेक है, सब जगह तेजी बनी हुई है, वहाँ करेक्शन भी आ रहे हैं, तेजी भी बनी हुई है। लेकिन फिलहाल हमारा मार्केट इंटरनेशनल मार्केट को कहीं पे भी सपोर्ट करते हुए नहीं चल रहा है, इंटरनेशनल मार्केट को फॉलो करते हुए नहीं चल रहा है। हमारा मार्केट हमारे इंटरनल चीजों पे चल रहा है। अभी मार्केट में जो 3 दिन पहले जो तेजी आई थी, 300 350 पॉइंट की तेजी आई थी, बैंक निफ्टी में 1000-1500 पॉइंट की तेजी आई थी, तो उसके पीछे एक रीजन था। आरबीआई ने जो गवर्नमेंट को डिविडेंड के रूप में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का जो देने का अनाउंस किया, तो उस वजह से मार्केट में बूस्ट आया। क्योंकि जब डिविडेंड इतना आरबीआई कब देता है, जब इकोनॉमी मजबूत होती है, जब आरबीआई या गवर्नमेंट और सब कुछ अंदर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो माइक्रोज है वो मजबूत होते हैं तभी। तो बड़े प्लेयर्स जो है एफआईज, उनको लगा कि यार मार्केट, ये इंडिया की इकोनॉमी मजबूत है और इंडिया आगे बढ़ेगा, तो उन्होंने भर भर के बाइंग की उस टाइम पे और वो बाइंग की तो मार्केट ऊपर आ गया। देखिए जो सेंटीमेंट होते हैं उनके साथ में चलना पड़ता है, जैसे न्यूज होती है, फ्लो होते हैं। इंडिया की इकोनॉमी मजबूत है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी मजबूत है, इंडिया का सब कुछ मजबूत है और इंडिया, मतलब आप भारत में इन्वेस्टेड रहे, इंडिया पे बैठ करे, जो विदेशों में बैठे हुए हैं बड़े बड़े प्लेयर, जो इन्वेस्टर वॉरेन बफेट और जो भी हो गए, वो सब लोग भारत में अच्छी अच्छी कंपनीज को खरीदी कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं करें। तो लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म व्यू बेस्ट है। लेकिन ये जो इलेक्शन का, जो ये लोकसभा इलेक्शन हो गए, इसका जो ये पूरा मूवमेंट है वो 5 साल में एक बार आता है, तो इस टाइम पे वॉलेटिलिटी रहनी ही है, विक्स ऊपर रहना ही है और इनके रिजल्ट के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करना ही है। रिजल्ट्स के ऊपर 2-3 महीना, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक सब कुछ डिपेंड करता है। फिर उसके बाद में मार्केट फिर अपनी चाल चलने लगते हैं। तो उसी हिसाब से, उसी अकॉर्डिंग हमें बाइंग करना है कि कैसे क्या, किस लेवल पे बाइंग करना है, किस लेवल पे सेलिंग करना है। नीचे में जहाँ बाइंग बन रही थी वहाँ मैंने बाइंग बताया आपको। अब जहाँ पे मुझे बाइंग नहीं लग रही है तो मैं बाइंग पे अवॉइड हूँ अभी इस टाइम पे। और आगे फ्राइडे सैटरडे ये वीक क्लोज होगा, तभी हम देखेंगे कि अगले वीक में रिजल्ट्स है, एग्जिट पोल आएंगे, बहुत सारी चीजें होनी है, तो उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा। तो उस टाइम पे हम देखेंगे अपने हिसाब से कैसे क्या काम करना है। ऑप्शन ट्रेडिंग, जो विक्स हाई डबल हो गया है, जो 10.5 से अब 23 तक आ गया है, वो हो सकता है 25-26 तक जाए। आप ये वीक के नहीं, नेक्स्ट वीक के ऑप्शन आप देखेंगे तो बहुत जबरदस्त उसमें आपको उछाल दिखेगा, डबल रेट्स दिख रहे हैं। तो आपको लगेगा कि नहीं यार, हम अगले वीक के ऑप्शन बाइंग करके बैठ जाए, दो पैसा बनेगा, तो वो भी नहीं होने वाला है। क्योंकि जब रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे तब विक्स फॉल करेगा, विक्स फॉल करेगा तो जो
प्रीमियम्स जो है ऑप्शन के वो भी फॉल करेंगे। मार्केट भले ही आपने पुट लिया हो रहेगा, मार्केट गिरा होगा, लेकिन आपको फायदा नहीं होगा। आपने कॉल ली होगी, मार्केट बढ़ रहा होगा, लेकिन आपको उतना एक्सपेक्टेड फायदा नहीं हो रहा होगा, क्योंकि विक्स फॉल कर रहा है, आपके प्रीमियम्स नीचे जा रहे हैं। तो ऑप्शन हमेशा बाइंग करने का एक टाइमिंग है, उस टाइमिंग पे बाइंग और टाइमिंग पे ही एग्जिट, दोनों चीज हो गई तो बढ़िया है, नहीं तो वापस घूम फिर के वहीं आ जाओगे, लॉस होगा, उसके नीचे भी चला जाएगा। तो ये ऑप्शन का पूरा गणित है। बाकी मार्केट बढ़िया है, करेक्शन आते रहेंगे, चीजें चलती रहेगी। लॉन्ग टर्म के लिए भारत पे इन्वेस्टेड रहे, भारत की इकोनॉमी पे इन्वेस्टेड रहे। इंडिया बहुत मजबूत ग्रोथ स्टोरी है। तो अच्छे स्टॉक्स जिनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, जिनके मार्जिन्स अच्छे हैं, जिनकी कैपेक्स प्लान बढ़िया है, जिनके फ्यूचर गाइडेंस अच्छी आ रही है, उन स्टॉक्स के ऊपर आप इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म के लिए बेफिक्र होके करें, कोई दिक्कत नहीं है। जो ट्रेडिंग व्यू जो है, जो हम इंट्राडे ट्रेडिंग 2-3 दिन के लिए ट्रेडिंग करते हैं, वो व्यू अभी फिलहाल शॉर्ट साइड का है। तो आप 400 पॉइंट 400 450 पॉइंट की मैं गिरावट भी देख रहा हूँ। तो अभी देखते हैं, फिर वापस बाइंग बनेगी कहीं तो वो भी अपने हिसाब से देखेंगे। तो बाकी की सब चीज़ों के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल देसी अमित के साथ बने रहे, मेरा इंस्टाग्राम आईडी पे भी आप बने रहे। और आप फ्री टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उससे जाके फ्री टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं और मेरी रिकमेंडेशन में काम करना चाहते हैं ऑप्शन में, कमोडिटी में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या इधर कमेंट में भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आप ज्वाइन करना चाहते तो। बाकी की चीजों के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल देसी अमित के साथ बने रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा तो शेयर भी करें। आपके शेयर, लाइक और सब्सक्राइब से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है, मैं और अच्छे एनालिसिस लेके आऊंगा। तो ये पूरा सा व्यू था आपके वीक के लिए। बाकी डे टू डे हम कोई भी लेवल ब्रेक करेगा तो मैं वापस एनालिसिस लेके आता रहूंगा। बने रहे देसी अमित यूट्यूब चैनल के साथ में। जय सिया राम, जय हिंद, वंदे मातरम।